नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बात हो रही यूट्यूबर और फेमस ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी और जदयू दोनों दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और देश हित में सख्त से सख्त सजा की मांग भी की है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्योति मल्होत्रा और उनके सहयोगियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि खुफिया एजेंसियों के पास कई ऐसे सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा दुश्मन देश के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना जहां पाकिस्तान को सबक सिखा रही है, वहीं हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंदर से देश को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के सीक्रेट्स दुश्मनों को सौंप रहे हैं उनके लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। वहीं जदयू ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने मांग की है कि ज्योति मल्होत्रा पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। निषाद ने कहा कि देश सर्वोपरि है और जो भी देश से गद्दारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब खुफिया एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा के संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। बताया जा रहा है कि उनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी देने के इरादे से इस्तेमाल किए जा सकते थे। गिरफ्तारी के बाद से इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर देश के भीतर भी कैसे पैदा हो रहे हैं ऐसे दुश्मन। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा कोई आम नाम नहीं है। ट्रैवल व्लॉग से जरिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पहचान बना ली थी। उनका कंटेंट लाखों लोग देखते थे, लेकिन अब जब उन पर देशद्रोह का आरोप लगा है तो उनके फॉलोअर्स भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि एक पब्लिक फिगर का इस तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना आने वाले पीढ़ियों पर भी गलत प्रभाव डाल सकता है। बीजेपी और जदयू की मांगों को अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों का रुख साफ है। देश से गद्दारी करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जनता की भावना भी है। जिस तरह से देश ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, उसी तरह अब देश के अंदर छिपे गद्दारों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच एजेंसियां इस मामले में और क्या खुलासे करती है। क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा और उनके सहयोगी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे? क्या उनकी गिरफ्तारी से देश की सुरक्षा को कुछ हद तक राहत मिली है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम किस हद तक सतर्क हैं ऐसे गद्दारों से जो अपने ही देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। फिलहाल मामला जांच में है, लेकिन देश की जनता ये उम्मीद जरूर कर रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि आने वाले समय में कोई और देश के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत ना कर सके। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।